started. ओम नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काहननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये प्रवचन सार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा अनुसार आचार्य भगवान ने प्रथम अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की रचना की है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में पीठा में आचार्य भगवान ने 4 अधिकार दिया है। सदुपयोग अधिकार, ज्ञान अधिकार, सुख अधिकार और शुभ परिणाम अधिकार। आचार्य भगवान सदुपयोग का अर्थ श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज किया। उसके फल में श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज को उसका फल क्षायिक ज्ञान और क्षायिक सुख प्राप्त हुआ। इसलिए आचार्य भगवान ने पीठा दूसरा अधिकार ज्ञान अधिकार में क्षायिक के स्वरूप, क्षायिक ज्ञान का स्वरूप, उसके महिमा के साथ उसका वर्णन किया। और तीसरे अधिकार में सुख अधिकार में क्षायिक सुख की महिमा गाई। एक क्षायिक सुख अधिकार की आखिरी गाथा 68 है।
68 गाथा में आत्मा का सुख स्वभाव यानी आत्मा स्वभाव से सुख स्वभावी है, तो आत्मा सुख स्वभावी है उसका दृष्टांत देकर सुख स्वभाव और उसका परिणमन क्षायिक सुख उसकी महिमा दिखाना है। 68 गाथा में गाथार्थ और भावार्थ चल चुका है। अब टीका शुरू होगी फिर से गुजराती में। भगवत कुंकुंदाचार्य देवे प्रतिज्ञा अनुसार प्रथम अधिकार જ્ઞાન તત્વ પ્રજ્ઞાપન ની રચના કરી છે। જ્ઞાન તત્વ પ્રજ્ઞાપનમાં પેટામાં 4 અધિકાર આપ્યા છે। સદુપયોગ અધિકાર પ્રથમ, બીજો જ્ઞાન અધિકાર, ત્રીજો સુખ અધિકાર અને ચોથો શુભ પરિણામ અધિકાર। પ્રથમ અધિકાર સદુપયોગ અધિકારમાં સદુપયોગી કોને કહેવાય છે અથવા સદુપયોગ કોને હોય છે અથવા પ્રવચન સારમાં સદુપયોગનો અર્થ આચાર્ય ભગવાન શું કરવા માંગે છે। તો કે સદુપયોગ અધિકારમાં આચાર્ય ભગવાન સદુપયોગનો અર્થ શ્રેણી આરોહણ કરનાર મુનિના ઉપયોગને સદુપયોગ કહે છે। એ સદુપયોગનું ફળ ક્ષાયિક જ્ઞાન અને ક્ષાયિક સુખ આવે છે। માટે આચાર્ય ભગવંતે સદુપયોગ અધિકાર પછી સદુપયોગના ફળનું સ્વરૂપ બતાવવા જ્ઞાન અધિકાર અને સુખ અધિકારની રચના કરી છે। જ્ઞાન અધિકારમાં આચાર્ય ભગવાન ક્ષાયિક જ્ઞાનનો મહિમા કરે છે। સુખ અધિકારમાં ક્ષાયિક સુખનો મહિમા કરે છે। આપણો ત્રીજો અધિકાર ચાલે છે સુખ અધિકાર। એમની ગાથા 68 ગાથામાં આચાર્ય ભગવાન આત્મા સ્વભાવથી સુખ સ્વભાવી છે અને સુખ રૂપે પરિણમવું એ આત્માનો સ્વભાવ છે। એ વાતને સિદ્ધ કરવા માટે પ્રથમ દ્રષ્ટાંત આપે છે। દ્રષ્ટાંતના ભાવને પકડીને સિદ્ધાંત બતાવે છે। ગાથા 68માં
अन्वयार्थ અને ભાવાર્થ એ બંને ચાલી ગયા છે। अब टीका। जिस प्रकार का अर्थ है कि जिस प्रकार हम दृष्टांत देंगे उसी प्रकार तो कि जिस प्रकार यानी दृष्टांत हम जिस प्रकार से दिखाएंगे उस प्रकार आकाश में कालांतर की उसका अर्थ है अन्य कारण की उसका अर्थ है अन्य निमित्त कारण की अपेक्षा रखे बिना अन्य निमित्त की अपेक्षा रखे बिना स्वयमेव स्वतंत्रपणे स्वाधीनपणे स्वयं के सटकारक से स्वयं के स्वभाव से सूर्य जो आकाश में सूर्य दिखता है वो सूर्य का दृष्टांत दिया। क्या कहा कि आकाश में सूर्य है, उसको कोई निमित्त कारण की अपेक्षा की आवश्यकता नहीं। सूर्य स्वयंमेव है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है, स्वयं के सटकारक से परिणमन करने वाला है, उसके पास उसका कह सके ऐसा स्वभाव है। ऐसा सूर्य के बारे में 3 बात बताते हैं। दृष्टांत की 3 बात बताएंगे। प्रथम बात, पुष्कळ प्रभा समूह से भास्वर यानी तेजस्वी ऐसा स्वरूप, ऐसा स्वस्वभाव, स्वरूप का अर्थ है स्वस्वभाव,
स्वस्वभाव द्वारा विकसित प्रकाश वाला सूर्य कैसा है? तो कि सूर्य अचिंत्य तेजस्वी है, महातेजस्वी है। उसका तेजस्वीपना किसके कारण है? निमित्त के कारण है कि स्वयं के स्वस्वभाव के कारण है? तो कि वो तो उसका स्वस्वभाव है। वो स्वस्वभाव परिणाम में पूरा विकसित हुआ। वो स्वस्वभाव स्वयं सूर्य को तो प्रकाशित करता है, लेकिन पूरे विश्व को भी प्रकाशित करता है। ऐसा जो सूर्य का तेज है, वो तेज होने का कारण क्या? कि उसका कोई कारण नहीं। क्यों कारण नहीं? तो कि सूर्य का स्वभाव ही तेजस्वीपना है। स्वभाव में कारण नहीं होता। स्वभाव तो त्रिकाल होता है। स्वभाव परिपूर्ण सामर्थ्य वाला होता है। स्वभाव शुद्ध होता है। स्वभाव निरपेक्ष होता है। स्वभाव त्रिकाल होता है। स्वभाव अकृत्रिम होता है। ऐसा सूर्य का स्वभाव स्वयं के षटकारक से वर्तमान परिणाम में प्रकाश रूप परिणमित हुआ। वो प्रकाश ने सूर्य स्वयं को तो प्रकाशित किया, लेकिन पूरे विश्व को प्रकाशित किया। स्व को प्रकाशित करे, पर को प्रकाशित करे, ऐसा जो तेज प्रकट हुआ, उसका कारण सूर्य स्वयं है। उसमें कोई निमित्त कारण नहीं है। सूर्य स्वयं क्यों कारण है? तो कि तेजस्वीपना, वो तो सूर्य का स्वभाव है। स्वभाव को पर की अपेक्षा नहीं। स्वभाव को निमित्त की अपेक्षा नहीं। स्वभाव तो निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है। सूर्य तेजस्वीपना रूप परिणमित हुआ। कैसे परिणमित हुआ? स्वतंत्रपने। क्यों तेजस्वी रूप परिणमन हुआ? तो कि उसका परिणमन स्वाधीन है। उसके परिणमन स्वयं के षटकारक से हुआ है, निश्चय षटकारक से हुआ है। ऐसा परिणमन करना उसका स्वभाव है, इसलिए हुआ है।
एक बात दृष्टांत में ये बताई। अब दूसरी बात बताते हैं। कभी उष्णता रूप परिणमन करने वाला लोहे का गोला, वो तो कभी उष्ण होता है, कभी कभी, लेकिन सूर्य सदाई उष्णता रूप उसका परिणमन, सूर्य को सदाई उष्णता रूप परिणमन उसने पाया है। क्यों? तो कि उष्णता रूप परिणमन करे ऐसा स्वभाव वाला सूर्य है। उष्णता रूप स्वतंत्रपणे परिणमन कर सके ऐसा उसका स्वभाव है। उष्णता रूप परिणमन करने के लिए उसको कोई निमित्त की अपेक्षा नहीं। उष्णता रूप परिणमन करना, प्रकाश रूप परिणमन करना उसका स्वयं स्वभाव है। वो स्वभाव परिपूर्ण है, पूर्ण सामर्थ्य वाला। दृष्टांत की दूसरी बात बताई। अब तीसरी बात, देवगति नाम कर्म के धारावही उदय के वशवर्ती स्वभाव के द्वारा देव है। क्या कहा? नाम कर्म, जो कर्म का दो प्रकार, घाती और अघाती। अघाती नाम कर्म का चार प्रकार, वेदनीय, आयु, नाम कर्म और गोत्र कर्म। सूर्य क्या है? तो कि सूर्य एक प्रकार का देव है। देव गति में सूर्य बनना किसके कारण? उसमें कारण कौन है? उसमें निमित्त कौन है? तो कि नाम कर्म की, अघाती कर्म की प्रकृति उसमें निमित्त है। नाम कर्म अघाती कर्म है, उसकी 93 प्रकृतियां हैं, 93 प्रकृति। उसमें गति नाम कारण के कारण गति मिलती है। तो देवगति नाम कर्म बांधा, वो परिणाम स्वयं का था, उसके फल में देवगति मिली। जाति नाम कर्म बांधा तो उसके फल में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगनीपना मिलता है। तो उसमें जाति नाम कर्म में जाति संगनी नाम कर्म बांधा तो देवगति में पंचेंद्रिय संगनी हुआ। और शरीर नाम कर्म 5 प्रकार का होता है। औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रियक शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म,
तेजस्वी नाम कर्म, कर्मणसरी नाम कर्म। तो देवगति में वैक्रिक शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म और कर्मण शरीर नाम कर्म का बंधन किया था। उसके फल में देवगति का वैक्रिक शरीर मिला। इसलिए वो देव है। तो ऐसे कर्म के उदय के वश हुआ तो जीव में ऐसी योग्यता है कि देवगति यानी असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप परिणमन कर सके। ऐसी योग्यता के कारण स्वयं देव हुआ है। उसी प्रकार ये दृष्टांत हुआ। अब सिद्धांत में जो बात चली यहां तक दृष्टांत की, वो अब गुजराती में फिर से જેવી રીતે એટલે દ્રષ્ટાંત પ્રમાણે, આકાશમાં કાળાંતરનો અર્થ પંડિતજીએ બ્રેકેટમાં લખ્યો છે। અન્ય કારણનો અર્થ નિમિત્ત કારણની અપેક્ષા રાખ્યા વિના વિશ્વના છ દ્રવ્ય સ્વતંત્ર છે, એને પરની અપેક્ષા નથી। પરની અપેક્ષા રાખ્યા વિના જ स्वयमेव सूर्य आकाशમાં सूर्य છે। એ સૂર્યને નિમિત્તની અપેક્ષા નથી। નિમિત્તની અપેક્ષા નથી એટલે એ स्वयं सूर्य છે। स्वयं सूर्य છે એટલે એ સ્વતંત્રપણે सूर्य रूपे પરિણમે છે। સ્વાધીનપણે સ્વને આધીન રહીને પરિણમે છે, પરને આધીન નથી થતો। એ સૂર્યનું પરિણમન પોતાના સટકારકથી થાય છે, નિશ્ચય સટકારકથી, વ્યવહાર સટકારકથી નહીં। સૂર્ય રૂપે સૂર્યના તેજ રૂપે પરિણમવું એવો સૂર્યનો સ્વયં સ્વભાવ છે। તો કે છે સ્વયમેવ સૂર્ય, સ્વતંત્ર સૂર્ય, સ્વાધીન સૂર્ય, નિરપેક્ષ સૂર્ય, નિમિત્તની અપેક્ષા વગરનો સૂર્ય, પુષ્કળ પ્રભા સમૂહથી ભાસ્વર એવા સ્વરૂપ પડે। સૂર્યની પ્રભા કેવી છે?
સૂર્યનું તેજ કેવું છે? સૂર્ય કેવો પ્રકાશમાન છે? સૂર્યનો પ્રભાવ કેવો છે? ભાસ્વર, તેજસ્વી. એ તેજસ્વીપણું સૂર્યને કેમ છે? તો કે એ તો એનું સ્વરૂપ છે. સ્વરૂપ. રૂપ એટલે સ્વભાવ. તેજસ્વીપણું એ તો એનો સ્વભાવ છે. પ્રકાશમાન રહેવું એનો સ્વભાવ છે. તો એવા સ્વભાવ વડે વિકસિત પ્રકાશવાળો હોવાથી વિકસિત એટલે ખીલેલો, તેજ રૂપે ખીલેલો, તેજસ્વી રૂપે ખીલેલો, પ્રકાશથી ખીલેલો, સ્વને તો પ્રકાશિત કરે, આખા વિશ્વને પ્રકાશિત કરે એવી ખીલવટ કરી શકે એવો સૂર્યનો સ્વભાવ છે. આ બધી વાત પછી સિદ્ધાંતમાં આત્મામાં ઉતારશે. આ એક વાત થઈ. હવે બીજી વાત કરે છે. કોઈ વાર ઉષ્ણતા રૂપે પરિણમતા લોખંડના ગોળાની માફક લોખંડનો ગોળો તો ક્યારેક અગ્નિના સંગમાં આવે તો ઉષ્ણ થાય, પણ સૂર્ય તો સદાય ત્રણેય કાળ, સદાય એટલે ત્રણેય કાળ ઉષ્ણતા પામેલો, ઉષ્ણતા પામેલો એટલે ઉષ્ણતા સ્વભાવવાળો, ઉષ્ણતા પરિણામને પામેલો એટલે ઉષ્ણતા સ્વભાવને પામેલો હોવાથી અનાદિપણું બતાવે છે. સૂર્ય અનાદિથી ઉષ્ણ છે. કેમ? તો કે સ્વભાવ ત્રિકાળ હોય. ઉષ્ણતા રૂપે પરિણમ હોય તેનો સ્વભાવ છે. તો સૂર્ય પ્રકાશમાન છે. સૂર્ય ઉષ્ણતા સ્વભાવ વાળો છે. હવે ત્રીજી વાત કરે છે. દેવગતિ નામ કર્મના ધારાવાહી ઉદયને વશવર્તી સ્વભાવ વડે દેવ છે. શું કહ્યું? સૂર્ય એક પ્રકારનો દેવ છે. સૂર્ય એટલે દેવગતિ છે. દેવગતિ નામ કર્મના ઉદયમાં દેવગતિ મળે. કર્મની ના સ્વભાવ બે, ઘાતી ને અઘાતી. અઘાતી કર્મના 4 સ્વભાવ: વેદનીય, આયુ, નામ અને ગોત્ર.
तो नाम कर्म એ અઘાતી કર્મનો ભેદ છે. એ નામ કર્મની 93 પ્રકારની 93 પ્રકાર की પ્રકૃતિ હોય છે. એમાં ગતિ નામ કર્મ 4 પ્રકારના. तिर्यंच गति नाम कर्म, नरक गति नाम कर्म, देव गति नाम कर्म, मनुष्य गति नाम कर्म. तो देव गति नाम कर्म ने कारणे देव गति में सूर्य पण मळ्યું. जे गति में जाए ए गति नी जाति मळे. એ જાતિ નામ કર્મનું ફળ. એકેન્દ્રી, બેઇન્દ્રી, ત્રણેન્દ્રી, ચારેન્દ્રી, અસંગની, સંગની એને જાતિ કહેવાય. જાતિ નામ કર્મ પંચેન્દ્રી સંગની જાતિ નામ કર્મ. મળતા દેવગતિમાં પંચેન્દ્રી સંગની દેવ થયો. शरीर नाम कर्मना फळमां वैक्रिक शरीर मळे देवगतिमां. तेजस शरीर मळे अने कार्मण शरीर. ए शरीर नाम कर्मना 5 भेदमांना 3 भेद देवगतिमां. आवो उदय क्यां सुधी? ज्यां सुधी देवगतिमां छे त्यां सुधी. तो देव रूपे परिणामी एवो स्वभाव है એટલે એવી યોગ્યતા છે. यहां तक दृष्टांत हुआ. उसी प्रकार दृष्टांत में जो बताया उसी प्रकार लोक में कालांतर की अपेक्षा रखे बिना कालांतर એટલે अन्य कारण, अन्य कारणनी अपेक्षा विना, अन्य कारण की अपेक्षा बिना, अन्य कारण का अर्थ है निमित्त कारण की अपेक्षा बिना अपेक्षा बिना ही स्वयमेव, स्वयमेव का अर्थ पहले किया था स्वाधीनपणे स्वतंत्रपणे अपने सटकारक से भगवान आत्मा भी का अर्थ क्या है? दृष्टांत अनुसार. भगवान आत्मा दृष्टांत अनुसार स्व पर को प्रकाशने में समर्थ. आत्मा आत्मा को प्रकाशित करता है और 3 काल 3 लोक को भी प्रकाशित करता है. उसमें समर्थ, इतना सामर्थ्य वाला ऐसी निर्वितत यानी सच्ची अनंत शक्ति वाला आत्मा कैसा है? सच्ची वास्तविक अनंत शक्ति वाला.
सहज संवेदन, सहज का अर्थ है स्वभाव से। स्वभाव से संवेदन, सम्यक प्रकार का वेदन के साथ तादात्म्यपना के कारण ज्ञान है। आत्मा स्वपर प्रकाशक क्यों है? तो क्या आत्मा में अनंत शक्ति है? अनंत अनंत शक्ति सहज है, उसमें ज्ञान शक्ति वेदन युक्त है। ऐसा ज्ञान आत्म स्वभाव में तन्मय है, तदाकार है, तादात्म्यपने है, अविनाभावपने है। आत्मा स्वपर प्रकाशक क्यों है? तो क्या आत्मा स्वभाव से ज्ञान स्वभावी है? आत्मा को ज्ञान स्वभावी किसने किया? कोई भगवान ने किया? तो कि नहीं, आत्मा ज्ञान स्वभावी तो स्वयं है। आत्मा स्वभाव से ज्ञान स्वभावी है। ये ज्ञान स्वभाव तो अनादिकाल का है, और वो ज्ञान का कार्य, वो ज्ञान का परिणमन स्व पर प्रकाशक है। स्व को जान सके, पर को जान सके, स्व पर दोनों को प्रकाशित कर सके, दोनों को जान सके, ऐसा आत्मा का ज्ञान स्वभाव आत्मा के साथ तादात्म्य है, अविनाभावी है, अभेद है, अभिन्न है। ज्ञान स्वभाव आत्मा में तन्मय है। ज्ञान स्वभाव आत्मा के असंख्यात प्रदेश में व्यापा हुआ है। ज्ञान स्वभाव अकृत्रिम, किसी ने बनाया नहीं, इसलिए वो निरपेक्ष है। उसको शरीर की अपेक्षा नहीं, पांच इंद्रिय की अपेक्षा नहीं, इंद्रिय के विषयों की अपेक्षा नहीं। ज्ञान जानता है, उसमें कोई निमित्त की आवश्यकता नहीं। सिद्ध परमात्मा को कहाँ शरीर है, कहाँ पांच इंद्रिय है, कहाँ पांच इंद्रिय का अवलंबन है, कहाँ द्रव्य मन है, कहाँ द्रव्य मन का अवलंबन है, कहाँ शरीर है, कहाँ शरीर का अवलंबन है? ऐसा तो है नहीं। सुख स्वभाव तेरा स्वभाव है। सुख स्वभाव तेरा त्रिकाल स्वभाव है। सुख स्वभाव तेरे आत्मा के असंख्यात प्रदेश में व्यापा हुआ है। सुख स्वभाव का परिणमन वेदन युक्त है। सुख स्वभाव सहज है। तू स्वयं स्वभाव से सुख स्वभावी। तुझे सुख का स्वसंवेदन करना है, उसमें निमित्त की आवश्यकता नहीं। सुख स्वभाव रूप परिणमन करना वो तो तेरा कर्तव्य है। अब दूसरी बात बताते हैं।
आत्मतृप्ति थी उपजती, आत्मतृप्ति से उपजने वाली जो परिनिवृत्ति यानी परिपूर्णता, परिनिवृत्ति यानी मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति हुई तो जीव सुख से तृप्त 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 हो गया। मोक्ष में आत्मा का परिपूर्ण सुख स्वभाव, उसका परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वर्तमान परिणाम में प्रकट हुआ। वो परिपूर्ण सामर्थ्य प्रकट हुआ, उसका वेदन होने से, आत्मिक सुख प्रकटने से, सुख स्वभाव में से सुख प्रकटने से आत्मा, मोक्ष पाने वाला आत्मा अर्यंसित तृप्त तृप्त हो गए। तुझे सुख चाहिए, तुम शरीर में सुख मानता है, 5 इंद्री में सुख मानता है, 5 इंद्री के विषयों में सुख मानता है। अष्टपाहुर ने 3 बात बताई। अचित पदार्थ में सुख, सचित पदार्थ में सुख, मिश्र पदार्थ में सुख। अचित पदार्थ का अर्थ किया कि पूर्व भव में तूने जो कर्म बांधा था, उसके फल स्वरूप तुझे जमीन मकान मिलना, सोना चांदी मिलना, बर्तन कपड़ा मिलना, वो सब अचित पदार्थ है। वो अचित पदार्थ में तू रत हो गया, ओतप्रोत हो गया, तल्लीन हो गया, लीन हो गया, उसका लक्ष्य हो गया तुझे। जो पदार्थ, अचित पदार्थ, जमीन मकान, सोना चांदी, बर्तन कपड़े, जिसमें सुख स्वभाव तो है नहीं, उसमें तूने मोह किया, उसमें रत हुआ, लेकिन वो स्वयं सुख स्वभावी तो है नहीं, वो तुझे सुख कैसे देगा? ये अचित पदार्थ। सचित पदार्थ, पत्नी, लड़का लड़की, माता पिता, सचित पदार्थ। तो सचित पदार्थ तेरे लिए परद्रव्य है, और परद्रव्य का परिणमन, परद्रव्य तुझे दे नहीं सकते। परद्रव्य का परिणमन, उसका आस्वाद तू नहीं ले सकता। फिर भी तू पत्नी में रत हो गया, बच्चे में रत हो गया, माता पिता में रत हो गया, उसका लक्ष्य किया जो तुझे सुख नहीं दे सकते। तीसरा बताया मिश्र। मिश्र का अर्थ क्या किया? तो कि स्त्री ने अच्छे वस्त्र परिधान किए, अच्छे आभूषण परिधान किए,
अच्छे आभूषण और अच्छे वस्त्र ग्रहण किया तो स्त्री का जीव सचित, लेकिन स्त्री अच्छे वस्त्र के साथ, अच्छे आभूषण के साथ, वो अचित, वस्त्र अचित, आभूषण अचित, तो सचित अचित मिश्र, तू उसमें रत हो गया, उसमें तूने मोह किया। वो मिश्र पदार्थ तेरे लिए परद्रव्य है, वो तुझे सुख दे नहीं सकते। तो देखो, स्व पर का प्रकाश करना वो तो आत्मा का स्वभाव है, लेकिन अज्ञानी को पर पदार्थ सिर्फ जानने में रस है, इंटरेस्ट है कि उसको भोगवटा चाहिए। अज्ञानी जीव पर पदार्थ को जानने का आग्रह वाला है कि पर पदार्थ के भोगवटा का आग्रह वाला है। उसको तो प्रधानता भोगवटा की है। बोलते हैं ना लोग, हमें तो 8 दिन के लिए घूमने के लिए गए थे हिल स्टेशन पर, जाने जैसा है, बहुत मजा आई। वो मजा, इंद्रिय सुख कहां से आया? पहाड़ी में से, कुदरती दृश्य में से, वहां का बर्फीला एटमॉस्फेयर में से। वो भी इंद्रिय सुख आया था तेरे आत्मा में से, उसका भी भान नहीं। तुझे सुख चाहिए तो सुख स्वभाव में से आता है। तो दूसरा बताया कि मोक्ष प्राप्त को आत्म तृप्ति होती है और आकुलता रहित परिणाम में वो दृढ़पणे स्थित रहते हैं और अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं। सौख्य शब्द है, सौख्य, अतीन्द्रिय सुख। तीसरी बात बताते हैं, जिसको आत्म तत्व की उपलब्धि निकट है, उपलब्धि का अर्थ प्राप्ति, तो जिसको आत्म तत्व की प्राप्ति निकट है, ऐसे बुद्ध जनों के मन रूपी शिला स्तंभ में जिसका अतिशय धूति की स्तुति यानी दिव्यता की स्तुति, महिमा की स्तुति कंडारी हुई है, ऐसा दिव्य आत्मस्वरूप वाला होने के कारण आत्मा स्वयं देव है। आत्म तत्व है,
जैसा पत्थर के स्तंभ में कंडारा हुआ, उसी प्रकार आत्मा का दिव्य स्वरूप सुख स्वभाव से कंडारा हुआ। आत्म स्वभाव स्वयमेव देव है, इसलिए आत्मा को सुख साधना भास, सुख साधना भास का अर्थ क्या है? जो सुख का साधन नहीं है फिर भी उसको सुख का साधन माना, उसको ऐसा लगा उसमें सुख मिलेगा, आभास हुआ। अचित पदार्थ में से सुख आएगा नहीं, फिर भी आभास हुआ कि सुख मिलेगा। पर सचित पदार्थ में से सुख आएगा नहीं, फिर भी तूने माना कि उसमें सुख आएगा। मिश्र पदार्थ में से सुख आएगा नहीं, फिर भी तूने माना। रसगुल्ला खाया तो मजा आ गई, आभास हुआ तुझे। तो कि ऐसे विषयों से बस हो जाओ। अब ऐसे विषयों को छोड़ो, ऐसे विषयों का विकल्प छोड़ो। जहां सुख स्वभाव है ऐसे आत्म स्वभाव में दृष्टि करो, उसमें जम जाओ, मोक्ष की प्राप्ति करके सुख से तृप्त तृप्त हो जाओ। ऐसा ये है 68 गाथा। यहाँ सुख अधिकार पूर्ण होता है। अगले स्वाध्याय में शुभ परिणाम अधिकार शुरू होगा, गाथा 69 से। समय हुआ है। કોણ જય બોલાવે છે? હા, બહુ સરસ. થેન્ક યુ સો મચ રાજુભાઈ. કોઈ બોલાવો? થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. થેન્ક યુ. બહુ સરસ. આજનું તો આખું જાણે ચેપ્ટર ખુલી ના ગયું કે આખું કે અંદર તારામાં જ બધું જાણે એક સમય બધા મારા. થેન્ક યુ સો મચ. કોણ બોલાવે છે? જય હો. રૂપાબેન બોલાવી લો. રૂપાબેન બોલાવી લો. हम भक्तों तारणहार श्री कहान गुरुदेवनो जय हो. सत्यामूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो. जय हो. सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म जय हो. भगवान जय हो. धाम जय हो. 1008 વાર सूर्य कीर्ति भगवान नो जय जयकार. जय जयकार. जय जयकार. भगवान नो जय जयकार. देवेंद्र कीर्ति गंधर्व भगवान जय हो. जम्बूदेव बद्य विराजमान धनाज सर्व जिनेन्द्र भगवंतो नो जय हो. भगवान नो जय हो. समर्थ आचार्य श्री कुंद कुंद आचार्य देव जय हो. थैंक यू राजू भाई. जय जिनेन्द्र. थैंक यू राजू भाई. जय जिनेन्द्र. थैंक यू वेरी मच. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र राजू भाई. थैंक यू वेरी मच. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र.